माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं शनवारी बीफ कढ़ाई। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं वो है शनवारी बीफ कढ़ाई की। आज की रेसिपी देखने के बाद आप घर पर बआसानी शनवारी बीफ कढ़ाई तैयार कर सकते हैं और होटल के जायकों को आप भूल जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि शनवारी बीफ कढ़ाई कैसे तैयार होती है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल का डालते हैं। इसको हल्का सा गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, याद रहे नाजरीन कि शनवारी बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये पूरे पाकिस्तान में खाई जाती है। लहसुन के पेस्ट को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 1.5 किलो बीफ, जिसको मैंने धो के अच्छे से इसको बारीक पीसेस में काट लिया है। हम इसकी 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं ताकि जो हमने लहसुन का पेस्ट डाला है उससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाए। मिलते हैं नाज़रीन 5 से 6 मिनट के बाद। बीफ को 5 से 6 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरीके से 2-2 पीसेस में काट लिया है। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, 1.5 किलो मैंने बीफ लिया था। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसको 7 से 8 मिनट तक हम कवर कर देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। टमाटर डाले हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। नाज़रीन टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके ना जो ऊपर वाले छिलके हैं वो उतार लेते हैं। टमाटर के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ। टमाटरों को अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया है। आप भी नाज़रीन इसी तरीके से मैश कर लीजिएगा। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगा 1/2 टीस्पून नमक और 1 चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 गिलास पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गिलास मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको हम कवर कर देते हैं और 45 से 50 मिनट तक इसको अब हम पकाते हैं ऐसे ही, ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बीफ को दम लगाए हुए 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन गोश्त जो है हमारा गल चुका है। अब मैं इसका पानी खुश्क कर लेता हूँ। आंच में थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ। पानी खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसकी आंच लो करने लगा हूँ, थोड़ी सी लो करके। तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 प्याली दही, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 मिनट के बाद इसकी दोबारा आंच इसकी जो है वो थोड़ी सी हाई कर देंगे। आंच इसकी हाई कर देते हैं और जो हमने दही डाला है उसका पानी हम जो है वो खुश्क कर लेते हैं। पानी हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करना नाज़रीन, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी खुश्क कर लें और हमारी जो है शनवारी बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 3 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं शामिल करता हूँ अदरक जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो नाज़रीन हमारी शनवारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शनवारी बीफ कढ़ाई तैयार की है। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो नाज़रीन आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये कैसी तैयार हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।